उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। कलीसिया आज आत्मा में भरकर और मसा से भरकर हमें आज जाना है। 2024 में जब ये हम आज आराधना कर रहे हैं और कुछ घंटों बाद 2025 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, कलीसिया मैं बताना चाहता हूं कि आपका लाइफ सेम नहीं रहने वाला है। हालेलुया। आपकी लाइफ सेम नहीं रहने वाली है, क्योंकि खुदावंद अद्भुत रीति से आपको ब्लेस करने जा रहा है, अद्भुत रीति से आपके लाइफ को टर्न करने जा रहा है, बदलने जा रहा है। खुदा के बड़े कामों को हम अपने लाइफ में देखने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए कोई भी काम कठिन, विश्वास करने वालों के लिए कोई काम कठिन। परमेश्वर आपके लिए बड़े कामों को करना चाहता है, अद्भुत कामों को करना चाहता है। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, पिछले संडे भी और आज मॉर्निंग प्रेयर में भी हमने देखा था परमेश्वर का धन्यवाद करना। क्या करना? परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:18 में हमने आज सुबह ही पढ़ा था कि हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि यीशु मसीह में परमेश्वर पिता का कि यही इच्छा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उस परमेश्वर की का हर बात में धन्यवाद करें। यीशु मसीह में परमेश्वर की चाह है। तो हमने सुबह में देखा था कि क्या करना है, हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। चाहे वो उतार हो, चाहे वो चढ़ाव हो, चाहे कमी हो, घटी हो, भरपूरी हो, किसी भी प्रकार का हालात क्यों ना हो, हमें परमेश्वर का क्या करना है? धन्यवाद करना है। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, हर बात में धन्यवाद का मतलब ये नहीं कि हर आशीषें मिलती जाती है उसी में हम खुदाबंद का धन्यवाद करें, पर उस बात में भी खुदा का धन्यवाद करें जहां पर आपको ऐसा लगता है, जहां पर आपको ऐसा महसूस होता है कि हम कमजोर पड़ रहे हैं, जहां कमी घटी में हैं, मुसीबत से गुजर रहे हैं, चुनौतियों से गुजर रहे हैं, उस समय भी खुदावंद का धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। इसलिए धन्यवाद आपको एक बड़े मुकाम पर, बड़े जगहों पर ले जा सकता है। दूसरी बात हमने देखा था कि धन्यवाद हमें कैसे करना चाहिए? हर समय करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्या करना चाहिए? हर समय धन्यवाद करते रहना। कैसे? उठते, बैठते, चलते, हर समय खुदा का हमें क्या करना है? धन्यवाद करना है। चाहे आप काम कर रहे हैं, चाहे आप बैठे हैं, चाहे आप लेटे हैं, चाहे आप बैठे हैं, चाहे जगे हैं, हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। बहुत पहले मैंने प्रचार किया था कि आप 24 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं, या प्रार्थना में रह सकते हैं, आप परमेश्वर से कनेक्टेड रह सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यह संभव है। एक माता जब अपने बच्चों को घर पे छोड़कर जाती है, जॉब पर जाती है, बिजनेस पे जाती है, जॉब करती है, या पिता जॉब करता है, तो भी उसका मन कहां लगा रहता है?
उसका मन कहां लगा रहता है? कहां लगा रहता है? कहां लगा रहता है? कहां लगा रहता है? आप समझ रहे हैं कि नहीं? किस बच्चों के ऊपर लगा रहता है। इसका मतलब माता पिता जॉब करके, बिजनेस करके, काम करके भी अपने बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं, अपने विचारों में, अपनी भावनाओं में अपने बच्चों से कनेक्टेड रहते हैं। एक दिन हम लोग क्रिसमस से पहले हम लोग गए, मार्केट गए, और हमने सोचा कि पास से ही खानपुर के मार्केट से ही वो सामान मिल जाएगा। जब वहां गए तो वो हमें मिला नहीं। जोशुआ और निकू दोनों लोग घर पे थे, और वहां से हम मदनगिरी चले गए, और ऐसे करते करते 1 घंटे से ऊपर हो गया सामान खरीदते। हम सामान खरीद रहे थे, मैं गाड़ी चला रहा था। खानपुर से 10-20 मिनट घूमने के बाद हम मदनगिरी भी चले गए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा मन पूरे रास्ते भर, पूरे समय केवल यही बात में लगा था कि बच्चे कैसे होंगे। हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम सब चीज कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों से, अपने विचारों में कनेक्टेड हैं। वैसे ही आप हर काम कर सकते हैं दुनिया का, और अपने खुदावन से आप कनेक्ट रह सकते हैं, 24 घंटे कनेक्ट रह सकते हैं। पास्टर जी मेरे पास समय नहीं मिलता है, कई लोग कहते हैं। पास्टर जी मेरे जॉब में, बिजनेस के चलते, मेरे बच्चों के चलते, परिवार के चलते, मेरे बॉस के चलते मुझे समय नहीं मिलता है। ये कहना आसान है, और ये बहाना बनाना भी बहुत आसान है, परंतु अगर आप प्रैक्टिस करो, आदत डालो, तो आप सभी को काम को करते हुए भी आप परमेश्वर से जुड़े रह सकते हो। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के साथ कनेक्शन, जुड़ाव आप किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में रहकर कर सकते हैं। जब परमेश्वर से आपका कनेक्शन हर परिस्थिति में हो जाता है, तो परेशानियां, चुनौतियां, मुसीबत, कमी घटी आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाते हैं, आपके ऊपर नहीं राज्य कर पाएंगे, क्योंकि आप हमेशा परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहते हैं। आमीन, हालेलुया। एक और उदाहरण देना चाहता हूं। एक संसारिक प्रेमी और प्रेमिका की बात कर रहा हूं। एक प्रेमी को कहीं भी जंगल में भी बिठा दीजिए, परेशानियों में भी बिठा दीजिए, तो भी अपने प्रेमिका के बारे में वो सोचता ही रहेगा, सोचती ही रहेगी। लाखों के भीड़ में बिठा दीजिए और वहां पर डीजे भी चला दीजिए, पर फिर भी उसका माइंड अपने प्रेमी और प्रेमिका के साथ कनेक्टेड रहता है। उसके बीच में कई लोग मातम में भी बैठे हों। मैं आपको बता रहा हूं, ये बड़ी बात बता रहा हूं, कि किसी के घर में किसी की डेथ हो गई हो और वो वहां पर गया हो, गई हो, फिर भी उसका मन अपने प्रेमी पर लगा रहेगा। हालात वहां पर क्या है? सब लोग रो रहे हैं। हालात क्या है? सब लोग छाती पीट रहे हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सचमुच में किसी से बहुत प्यार करता है, उनके बीच में भी बैठकर वो खोया रह सकता है। क्यों? कनेक्शन। आप चाहे आग के भट्ठी में से दानियल के जो मित्र थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, आग के भट्ठी में भी
भी थे उनको कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उनका पूरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ बना था। एक तो होता है आग से जलना, एक होता है आग को देखकर आह ऊ अपने आप करने लगेगा बंदा। सच्चाई है कि नहीं? चलो आपके शरीर में केमिकल या कुछ ऐसी चीजें लगा दी गई हो जो आग में आप घुसे और आग आपको ना जला पाए, तो भी मैं गारंटी देता हूं कि एक साधारण व्यक्ति घुसते ही आ मां मी मां सब चालू कर देगा, क्योंकि उसका पूरा फोकस उस आग से उठती हुई लौ और उन चिंगारियों पर पड़ेगा जो जिसके बीच में वो डाला जा रहा है। लेकिन अगर उसका कनेक्शन किसी और के साथ है और उस कनेक्शन में मगन है, उस रिश्ते में मगन है, उस प्रेम में मगन है, वो आग के बीच में भी खड़ा होकर हमेशा सदैव उसको ध्यान रखता रहे। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का सा प्रेम, देखिए ये संसारिक और ये शारीरिक प्रेम आपको नरक की ओर ले जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे विचार करवाएंगे, आंखों की अभिलाषा, शारीरिक अभिलाषा, वे विचार, स्त्रीगामी, पुरुषगामी, सारे गंदे काम ये शारीरिक प्रेम करा सकते हैं। लेकिन आध्यात्मिक प्रेम जो ईश्वर और परमेश्वर से है, वो आपके जिंदगी को, आपके फ्यूचर को, आपके परिवार को कंप्लीट बदल कर रख सकते हैं। आमीन, हालेलुया। लोग सोचते हैं संसारिक प्रेम में बड़ा ताकत है, लेकिन मैं बताऊं वो नरक की ओर जरूर ले जाता है। आप जितने भी किसी लड़के लड़की को जो प्रेम करते हैं, आप उसको जितना मना करो उसका प्रेम और भी बढ़ता चला जाएगा। आप जितना उससे टोको वो और भी ज्यादा उसके बारे में सोचना चालू कर देगा। और उसको मत पूछो, उसको मत टोको, उसको जाने दो, उसको घूमने दो, कुछ दिन के बाद अपने आप नशा उतर जाएगा। लेकिन जितना रोको, जितना टोको, वो उतना ही प्रेम उसका गाढ़ा होता चला जाएगा। ध्यान से सुनिए इस बात को। अगर खुदावन से आपका प्रेम बढ़ गया है, लोग आपको रोकते रहेंगे, टोकते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे, लेकिन आपका प्रेम कम नहीं होगा, आपका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। मैंने कहा ऐसा प्रेम बढ़ेगा। आप जानते हो मसीहत क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब जब उसको रोकने और टोकने वाले आते हैं, हमारा प्रेम ज्यादा बढ़ जाता है। हालेलुया। किसी ने इस प्रकार से कहा, मसीहों को सोने दो, सोते शेर अच्छा लगता है, जब ये जाग जाते हैं तो भैया आफत मचा देते हैं। एक मसीही को डिस्ट्रॉय करने का सिंपल सा तरीका है, उसको लग्जरियस लाइफ दे दो, उसको सुख सुविधाएं दे दो, उसको गाड़ी दे दो, घर दे दो, सब कुछ दे दो, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन एक मसीह जिसको समय दर समय चुनौतियां आती हैं, वो मसीह हमेशा परमेश्वर में परिपक्व और मजबूत बनता रहेगा। यही नेहा और सोनी लोग भागे और दौड़े चले आते थे परमेश्वर के भवन में। किरण लोग, क्योंकि तब इनके घरों में रोकने के लिए कई लोग थे। तब सोनी का पापा भी थे, जाने नहीं दूंगा, दरवाजा बंद कर देते थे। तब ललायत थे अपने खुदा के पास जाने के लिए, लेकिन अब फ्रीडम है, जा सकते हो, तो लगता है आज मन नहीं कर रहा है, छोड़ देते। देखिए, जब तक आपके लाइफ में चुनौतियां हैं, आप खुदा से ज्यादा प्यार करने लगते हो। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, आपका प्यार ठंडा होने लगता है। इसलिए बाइबल कहती है, प्रभु जिससे प्यार करता है
उसे वो ताड़ना भी देता है। प्रभु जिससे प्यार करता है उसे वो करेक्ट भी करता है। और समय दर समय जो आपके लाइफ में चुनौतियां, उतार चढ़ाव आते हैं, वो इसलिए नहीं आते हैं कि खुदा आपसे प्रसन्न नहीं है, खुदा आपसे प्यार नहीं करता है। वो इसलिए आते हैं ताकि आप खुदा से दूर ना भाग जाओ, ताकि आप खुदा को ही भूल ना जाओ। हालेलुया। ये चिन्ह है। अगर आपसे परमेश्वर बहुत प्यार करता है ना, तो समय समय दर चीटियां लगाते रहेगा, तो कुछ ना कुछ देता रहेगा। जैसे ही टेढ़ा भागोगे पकड़ लेगा। हालेलुया। हम लोग जब बच्चे इधर उधर करते तो कानी पकड़ लो, है ना, कहां जाओगे, अब बैठ जाता है बच्चा। परमेश्वर भी देखता है कि अगर इसको हर प्रकार की सुविधाओं के साथ, इसको हर प्रकार की चीजें और लग्जरियस चीज मिलने के बाद आराम से रहने दूंगा, ये मुझ में कभी भी मजबूत और बलवंत नहीं हो पाएगा। मसीहत बढ़ने का सिंपल सा तरीका था। मसीहत प्रेम की बुनियाद पर, मसीहत, बोलिए, मसीहत प्रेम की बुनियाद पर खड़ी है, क्योंकि मसीह परमेश्वर खुद प्रेम है। आमीन, हालेलुया। यीशु ने प्रेम का संदेश दिया। परमेश्वर प्रेम है, कहता है तुम भी आपस में प्रेम करो। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। मसीहत कभी ये नहीं देखती कि कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मोटा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है। मसीहत ये देखती है कि परमेश्वर में हम सब भाई बहन हैं, हम सब एक ही माता पिता के संतान हैं। आमीन, हालेलुया। मैं सच्चाई बता रहा हूं। एक अमीरों के पार्टी में एक गरीब आदमी चला जाता है, उसको भगा दिया जाएगा। लेकिन अगर वास्तव में सच्चे विश्वासियों की संगति है, तो गरीब से गरीब आ जाए तो भी उसको प्यार से बैठाया जाएगा कि इसका भी लाइफ बचाया जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप 24 घंटे परमेश्वर से जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें, बढ़ते चले जाएं। आमीन, हालेलुया। नंबर 1, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो। और बिना कुड़कुड़ाए, बिना रोए, बिना बुड़बुड़ाए परमेश्वर का धन्यवाद करो। बिना चिंता किए हुए परमेश्वर का धन्यवाद करो। हम धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु पूरा करेगा, पूरा करेगा, पूरा करेगा। हम चिंता में डूबे जा रहे हैं और हम कहे पूरा करेगा। अपनी चिंता को परमेश्वर के ऊपर डाल दो, अपने बोझों को परमेश्वर के ऊपर डाल दो और कहो, खुदावन मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि तेरे लिए सब कुछ संभव है, क्योंकि तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। तेरे लिए सब कुछ संभव है खुदा बाप। इसलिए जो काम असंभव का है, मैं विश्वास करता हूं कि ये पूरा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता है आपके लाइफ में ऐसा कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे लाइफ में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो मेरे लिए असंभव थे। मेरे वाइफ के लाइफ में ऐसे बहुत काम हुए हैं जो उनके लिए असंभव थे, लेकिन खुदा ने उसको संभव कर दिखाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं? आप कभी ये ना कहें कि ये कभी नहीं हो सकता है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है।
आमीन, हालेलुया। ध्यान रखना हमेशा आपके बात करने का तरीका सही होना चाहिए। बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में इसलिए नहीं है कि वो उन्हें परमेश्वर रखना चाहता है, पर इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो सही शब्द इस्तेमाल नहीं करना जानते। एक तो ऐसा होता है कि आप बीमार हैं और कह रहे हैं कि मैं प्रार्थना कराऊंगा और चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। एक व्यक्ति कहता मैं चंगा हो जाऊंगा, एक व्यक्ति कह रहा मैं एक दिन जरूर चंगा हो जाऊंगा। लेकिन जिसका विश्वास मजबूत है वो कहता है मैं अभी उसके कूड़े खाने से चंगा हो चुका हूं। हो जाऊंगा नहीं, एक दिन होऊंगा नहीं, किसी दिन होऊंगा नहीं, अभी ये समय है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आपके शब्द हाँ जी करेगा परमेश्वर, एक दिन आपके कमजोर शब्द निकलने लगते हैं। मेरा विश्वास है मेरा खुदा आज भी कर सकता है और आज भी कर सकता है। ऐसा बोलो जैसे परमेश्वर बोलता है, ऐसा बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलता है। हालेलुया। मैं कई बार जब बोलता हूं मैंने कह देता हूं हो गया, बस हो जाएगा। मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरी चिंता नहीं है, मेरे बाप की चिंता है कि मेरे बेटे ने बात कह दी है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान डराते रहता है, घबराते रहता है और कहता है देख तूने ये पाप किया है, तूने ये मिस्टेक किया है, तूने ऐसा काम किया है, तू जीने लायक नहीं है, तू माफी के लायक नहीं है, तू बचाया नहीं जाएगा, परमेश्वर तुमसे प्यार नहीं करता है। शैतान हमें बहुत डराता है। एक बार एक पिता अपने बेटे को बहुत महंगा गिफ्ट लेकर आया और अपने बेटे को कहा बेटा मैं तेरे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। बेटा बहुत खुश था। बेटे की देखरेख करने के लिए एक नौकर था और वो नौकर जो है उसके साथ साथ चला करता था। एक दिन वो जो वस्तु, जो खिलौना महंगा गिफ्ट था वो टूट गया और जो नौकर था वो कहने लगा मैं तेरे बाप को बता और तेरा बाप तुझे बहुत पिटाई करेगा। वो बोले अंकल नहीं बताना, अंकल नहीं बताना, अंकल नहीं बताना। तो बोले ऐसा करना घर से वो सामान चोरी करके लाके मुझे दे देना, मैं नहीं बताऊंगा। तो बेटा जाकर कुछ न कुछ चीजें चोरी कर करके नौकर को देते रहता था और नौकर हर बार यही कहता था अगर तूने ये काम नहीं किया ना तो मैं तेरे बाप को बता दूंगा। बेटा सोचने लगा एक दिन कि कब तक मैं इससे डरता रहूंगा, चाहे मेरा बाप मुझे मारे, चाहे मेरा बाप मुझे कुछ भी करे, आज तो मैं खुद अपने बाप को बता दूंगा। वो अपने बाप के पास गया, सर झुका के निराश हालत में गया। उसके बाप ने कहा बेटा तू आज उदास क्यों है, आज तेरा सर क्यों झुका है? पापा मुझसे गलती हो गई, मुझे मारोगे तो नहीं, मुझे सजा तो नहीं दोगे, मुझे माफ कर दोगे ना? उसने कहा बेटा मैं माफ कर दूंगा, तो मेरा बेटा है। बोले पापा लेकिन नौकर तो बोल रहा था कि वो तुझे माफ नहीं करेंगे, नौकर तो कह रहा था कि तेरे बाप जो तेरे पापा हैं वो पिटाई करेंगे। तो उसने कहा मैं तेरा बाप हूं, मैं अपने बेटे को माफ कर सकता हूं,
क्या हुआ बताओ। उसने कहा पापा जो आपने गिफ्ट दिया था वो टूट गया। पिता उसके कंधे पर हाथ रख के सर पे हाथ सहलाकर बोला बेटा ऐसे बहुत सारे गिफ्ट मैं तुझे लाकर दे सकता हूं, लेकिन नौकर की क्या मजाल कि वो तुझे परेशान करे। तू मेरा बेटा है। मेरे प्रियो, शैतान भी नौकर के समान आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है और कहता देख तूने वो गलती कर दिया है ना, तेरे बाप को पता चलेगा माफ नहीं करेगा। देख तूने ये पाप किया था ना, वो तो बहुत घिनौना पाप था, तुझे माफी नहीं मिलेगी। और वो हमें डराते रहता और हमसे पाप कराते रहता, हमसे गलत काम कराते रहता है, लेकिन वो आज भी अपनी बाहें फैलाकर खड़ा है। आ मेरे बेटे मैं तेरी सारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं। ऐसा कोई गुनाह नहीं जिसे मैं क्षमा ना कर सकूं, ऐसी कोई गलती नहीं जिसे मैं माफ ना कर सकूं। एक बार मेरे पास तो आ। आप जब हिम्मत करके परमेश्वर के पास प्रार्थना में जाते हैं और कहते हैं खुदा मुझे माफ कर दो, मैंने तेरे विरुद्ध, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध मैंने पाप किया है। मैं आपको गारंटी देता हूं यीशु मसीह ने उड़ाऊ पुत्र की घटना इसीलिए बताई थी कि वो आज भी पिता आपकी राहें देखता रहता है, आज भी वो आपको गले लगाने के लिए तैयार है, आज भी सारी गलतियों को माफ करने के लिए तैयार है। बस आप आपे में आ जाओ, आपकी आत्मिक आंखें खुल जाए और पिता के घर की तरफ चल दो, वो आज भी गले लगा लेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के कितने गहरे ना हो क्यों ना हो, मैं उनको हिम सा श्वेत बना दूंगा। मैं पूरी रीति से उसे बदल दूंगा, मैं पूरी रीति से उसे धो दूंगा, मैं पूरी रीति से प्यूरिफाई कर दूंगा। तेरे पाप चाहे कितने ज्यादा क्यों ना हो, मुझे माफ करने, परमेश्वर कहता है वो मैं करने में सक्षम हूं, मैं सब अपराधों को भुला सकता हूं। उड़ाऊ पुत्र जब अपने पिता की संपत्ति को लेकर बाहर देश चला गया, अपना हिस्सा लेकर चला गया, दो भाई थे, उसने अपना हिस्सा लिया और बाहर देश जाकर गलत लोगों में, वेश्यावृत्ति में, जुआ में, नशे में अपना पैसा बर्बाद कर देता है। और एक दिन उस देश में अकाल पड़ता है और उसके सारे दोस्त, उसके सारे मित्र उसे छोड़ देते हैं। तब वो सूअरों का जो खाना होता है, फलियां होती हैं, वो सूअर चराया करता और सूअरों के भोजन को वो खुद ही किया करता। तब वो आपे में आया कि मेरे पिता के घर में खाने की कमी नहीं है, मेरे पिता के नौकरों को तो इतना एक्स्ट्रा भी मिल जाता है कि कई बार रोटियां बच जाती हैं, कई बार चीजें बच जाती हैं। मैं कहां पे हूं? मैं पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा पिता, ना केवल मैं तेरे विरुद्ध पर स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध भी पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक जैसा रख ले। जब वो गया और ऐसा बोला, उसके पिता ने गले लगा लिया, बोला इसके लिए जूते लाओ, इसके लिए कपड़े लाओ, इसके लिए रिंग लाओ, इसके लिए पार्टी करो। ये मेरा बेटा खो गया था, वो मिल गया, मर गया था, अब वो जिंदा हो गया है, इसके लिए हालेलुया।
आज भी वो आपसे इतना प्यार करता है। आप भटक सकते हो, लेकिन वो आपको देखते रहता है, कब आएगा वापस, कब आएगी मेरी बेटी वापस। आज भी बाहें फैलाकर खड़ा है। आमीन, हालेलुया। शैतान आपके मनों को कमजोर ना करे, आपके मनों को डाउट में ना लाए, शंका में ना लाए कि आप पापी हो। प्रभु माफ नहीं करेगा, माफ करता है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद हमेशा करना है, अपने बोझों को परमेश्वर को दे देना है, हर बात में और हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन, हालेलुया। और उससे अपना रिश्ता हमेशा बनाए रखना है। गलती गुनाह हो जाती है तो आप दाएं पाए इधर उधर ना भागें, लोगों के पास ना भागें, आप सीधे परमेश्वर की तरफ भागें और घुटने पर आकर कहें, अब्बा पिता तुम माफ कर दे। वो आपके गुनाहों को चाहे अर्घवानी रंग के हो, चाहे वो लाल रंग के हो, तो भी वो उनके समान श्वेत, हिम के समान श्वेत बनाने की सामर्थ्य रखता है। शैतान है जो मनों में डालते रहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये गलती करते हो, तुम यहां कमजोर हो, तुम क्रोधी हो, तुम ये हो, तुम व्यभिचारी हो, तुम नशेड़ी हो, तुम ये करते हो। शैतान बार बार मनों में डालता है। आप परमेश्वर के पास जाओ और कहो, परमेश्वर मेरी ये गलती मुझे माफ करो। परमेश्वर आपको माफ कर देगा और आपको आपके मनों को साफ कर देगा, अपने अपने गले लगा लेगा, कहेगा, आ मेरे बेटे, आ मेरी बेटी, मैं तेरे 1000 गुनाह माफ कर सकता हूं। शैतान जो नौकर है, उसकी मजाल क्या है कि वो तुझे भरमाते रहे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हमेशा धन्यवाद करते रहे। खुदावन आपको छोड़ने वाला नहीं है। मैं एक समय ऐसा सोच रहा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। आज से 22 साल पहले मैं सोच रहा था कि कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आज 22 साल बीत गए हैं। आज मैं कह सकता हूं कि जब खुदा के पास आया, खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ किया, ना केवल माफ किया, मेरे जख्मों को साफ किया, मरहम लगाया, खड़ा किया, चंगा किया, ब्लस किया, चुना, अपनी महिमा ली, महिमा के लिए चुना है। आमीन, हालेलुया। आप चुने हुए हो, कोई दोष नहीं लगा सकता है, कोई आपको गिरा नहीं सकता है, कोई आपको नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। 2025 के लिए जो वचन मैंने प्रोफेटिक वर्ड दिए थे, वो हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 3 अध्याय और उसका 3 पद। भजन संहिता उसका 3 का 3 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 3 का 3। यस, पढ़ेंगे। But you, O Lord, are a shield about me, my glory and the lifter of my head. तू ही मेरी ढाल है परमेश्वर, तू ही मेरी महिमा है परमेश्वर, और तू ही मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला है। जोरदार ताली बजाए, क्योंकि 2025 में खुदावंद का ये प्रॉमिस है, ये प्रोफेटिक वर्ड है कि वो आपके मस्तक को, आपके सरों को ऊंचा करने जा रहा है। आपके मस्तक को ऊंचा करने जा रहा है। आपके सर झुकेंगे नहीं, आपके सर गर्व से जो सामने हालेलुया खड़े रहेंगे। आपके सर झुकेंगे नहीं, गर्व से उठे रहेंगे। आमीन, हालेलुया। बोलिए, हे खुदावन, हे मेरे परमेश्वर,
तू मेरी महिमा का कारण है, तू मेरी ढाल है। 2025 में तू मेरे मस्तक को ऊंचा करने जा रहा है, तू मेरे सर को ऊंचा करने जा रहा है, तू मुझे हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने जा रहा है, आशीषित करने जा रहा है। बैरी लज्जित होने वाले हैं, शत्रु लज्जित होने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। जानते हैं कहां पर ऊंचा करेगा आपके मस्तक को? पढ़िए मेरे साथ, एक वचन और निकालेंगे। भजन संहिता उसका 27 अध्याय 6 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता 27 का 6 पद। And now my heart shall be lifted up above my enemies all around me, and I will offer in his tent sacrifices with shouts of joy. I will sing and make melody to the Lord. पढ़ेंगे हम लोग हिंदी में भी। अब बोलिए, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। मैं कहता हूं इसको आप 7 बार दोहराएं। सभी लोग अपने अपने बाइबलों को खोलेंगे। यस यस, आमीन, यस 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 यस, आमीन, हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे सर को ऊंचा करता है। आमीन, हालेलुया। वो मस्तक को झुकने नहीं देगा, आपको शर्मिंदगी में जाने नहीं देगा, आपको शर्मिंदा होने नहीं देगा। आपके चारों ओर के जो शत्रु हैं उन्हीं के सामने आपके सर को ऊंचा करने जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये आप लिख के रखिएगा, आपके शत्रुओं के सामने ही आपके सर को ऊंचा करेगा। एक परमेश्वर के जन, मेरे आत्मिक पिता एक बात कह गए कि कभी ये प्रार्थना नहीं करना कि दुश्मन नाश हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि अगर वो नाश हो जाएगा तो परमेश्वर किसके सामने मेज लगाकर दिखाएगा? हालेलुया। क्योंकि कहता है परमेश्वर मेरे शत्रुओं के सामने, मेरे विरोधियों के सामने, मेरे दुश्मनों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं इस बात को? आपके शत्रु हैं तो आपका सिर निश्चय ऊंचा होगा। आपका शत्रु है तो उनके सामने है आपके लिए वीआईपी मेज जरूर लगने वाली है। हालेलुया। मैंने कहा वीआईपी ट्रीट मिलने वाला है आपको, क्योंकि आपके शत्रु देखकर दांत पीसेंगे, गल जाएंगे, क्योंकि खुदावन उन्हीं के सामने आपके इज्जत और मान और सम्मान को बढ़ाने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास्टर एक दिन गवाही दे रहे थे किसी चैनल पे, तो वो अपनी गवाही दे रहे थे, लेकिन उन्होंने गवाही देते देते बोला, एक ऐसा परिवार जिसको लोगों ने सताया,
और चारों तरफ का कुआं सूख गया, लेकिन उनके घर का कुआं कभी नहीं सूखा। हालेलुया। मेरे पास्टर की वाइफ कहने लगी, उस घर की दूसरे लोगों की गोभी जो छोटी छोटी होती है, उस परिवार की गोभियां बड़ी बड़ी होती थी। आमीन, हालेलुया। दूसरे घर के टमाटर छोटे होते थे, लेकिन हमारे घर के टमाटर बड़े होते थे। दूसरे घर के बैगन छोटे होते थे, लेकिन हमारे घर के बैगन बड़े होते थे। क्यों? कि यहोवा परमेश्वर ने हमारे शत्रुओं के सामने हमारे सर को ऊंचा किया था। आमीन, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निश्चय करेगा, निश्चय। ये सत्य है, ये सत्य है कि दूसरे के जब बैगन छोटे छोटे होते थे, हमारे बैगन ऐसे बड़े बड़े होते थे कि आप सोच लीजिए। और ऐसे भी नहीं कि उसके बीज पके होते थे, बीज भी कम होते थे और वो पके भी नहीं होते थे, लेकिन फिर भी एक एक बैगन आधा केजी से ऊपर हो जाते थे। हालेलुया। अपनी आंखों से देखा है और हमने तोड़ा है, हमने तोड़ा है। हम सोचते थे इतना बड़ा बैगन कौन लेगा, लेकिन लोग शान से खरीदते थे, क्योंकि उनको पता था इनके घर का जो बैगन है ना, वो स्पेशल है। आज भी हमारे घर में एक कटहल है, मेरी वाइफ को पता हो। आज भी अगर मेरे पापा उस कटहल को किसी को, अधिकारी को, किसी व्यक्ति को अगर एक बार खिला दिए, तो वो यही बोलेगा, भैया आप उस कटहल को जरूर लेकर आना दोबारा। हालेलुया। मैंने आपको एक बड़ी सीक्रेट बता रहा हूं, मेरे पापा ने बड़े बड़े काम उस छोटे से कटहल के द्वारा करवा लिए थे, बड़े बड़े अधिकारियों से। क्यों? क्या गांव में कटहल नहीं है? बहुत है। क्या मार्केट में कटहल नहीं है? बहुत है। लेकिन वो कटहल वास्तव में पूरे मार्केट और पूरे गांव से अलग है। हालेलुया। रियल बता रहा हूं मैं। ऐसा लगता है कि अंग्रेज है वो, और उसमें वो भी नहीं होते हैं जो कांटे होते हैं बाहर ना उसके, वो बिल्कुल चिकना चिकना और बिल्कुल गोरा होता है। सच्चाई बता रहा हूं, आज तक है। एक बार एक ऑफिसर, कोई केस चल रहा था और मेरे पापा कटहल लेकर घर पहुंच गए। बोले हाँ बताओ क्या है? सर आपके लिए कटहल लाया हूं। अच्छा रख दो। अब उसने बना के खाया कटहल। दूसरी बार बोले गुलाब भैया आपकी जो कटहल है ना बहुत अच्छी है, एक बार और ले आना। पापा ने 2-4 बार खिला दिया। उसने कहा आपके जो विरोधी आपके साथ खड़े रहते हैं, बार बार केस करते हैं आपके ऊपर, मैं उनका तो पेपर फाड़ के फेंक देती हूँ। लेडीज एसएचओ थी। कह रही वो कई लोग ऐसे जाते थे मेरे पापा के विरोध में, और वो नाम सुनते हैं कि अच्छा उसके विरोध में आए, पेपर फाड़ के फेंक देती थी। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर की वस्तु में ब्लेसिंग होगा, लोगों का मन मोह लेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे पापा खेती बाड़ी भी करते हैं, सब्जियां भी लगाते हैं। तो वो एक बार किसी अधिकारी ने फोन किया कि बहुत अच्छी बात है कि मेरे पापा के अधिकारी लोग बहुत सर्कल में हैं, तो फोन किया कि भैया टमाटर ले आना। मेरे पापा ले गए। उस समय सस्ता, टमाटर बहुत सस्ता चलता था, कोई ज्यादा पूछता भी नहीं था। मेरे पापा देकर आ गए। तो बोला कि पैसा ले लीजिए। मेरे पापा ने बोला नहीं नहीं सर मैं पैसे वैसे नहीं लूंगा आपसे। यकीन मानो अगर टमाटर 20 रुपए किलो बिक रहा था उस समय, तो उन्होंने समझ लो कि 50 रुपए केजी जोड़कर मेरे पापा को पैसा दे दिया। मेरे पापा ने कहा इतना क्या करूंगा? बोले नहीं भैया आप ले सही। मैंने अपने
पापा के जीवन में, अपने फैमिली में एक बड़े फेवर को देखा है परमेश्वर के, फेवर को देखा है परमेश्वर के। सुनो, आपके शत्रुओं के सामने वो मेज बिठाएगा, मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। किसके सामने आपका सर ऊंचा करेगा? किस प्रकार के शत्रु? किधर किधर के शत्रु? चारों ओर। ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि घर के सामने वाले का केवल, पीछे वाले का भी है, बगल वाले का भी है, इधर का भी है, दूर का भी है, पास का भी है। सब शत्रुओं के सामने आपका सर ऊंचा करने जा रहा है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। मैं आपको बोल दे रहा हूं, ये प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने दिया है मुझे, आप इसको भूलना नहीं। अपनी डायरी में, अपनी किताब में लिख कर रखना और हर दिन धन्यवाद करना, डिक्लेयर करना। आप देखोगे 2025 में आप पाओगे आपका सर आपके दुश्मनों के सामने ऊंचा होता चला जाएगा। लोग दांत पीसेंगे, गल जाएंगे, लेकिन आपके पास नहीं आने पाएंगे। हालेलुया। तेरे कितना? हाँ, तेरे दाहिने और बाएं। पढ़िए क्या लिखा है। यस, हालेलुया। अगर आपके इधर 1000 आ गए तो गिरेंगे, आपके दाहिने ओर 10,000 आ गए तो भी गिरेंगे, पर वो आपको छू नहीं पाएंगे, आपको छू नहीं पाएंगे। कहता है, मैं तुझे अपनी आंखों की पुतली के समान तुम्हारी रक्षा करूंगा। वो आपकी रक्षा अपने आंखों की पुतली के समान करने जा रहा है। अब देखिए, ये पलकें कितनी जल्दी से झपक जाती हैं। कुछ भी है पास से गुजरा, ये पलकें झपक जाती हैं। किस कारण से? ताकि जो आंख की पुतली है उसमें कोई गंदगी, कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई चीज ना जाए, उसको हानि ना पहुंचे। इसलिए ये पलकें दी गई हैं ताकि आंख की पुतली की क्या की जाए? रक्षा की जाए। परमेश्वर कह रहा है, जिस प्रकार आंख की पुतली की रक्षा पलकें करती हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारी रक्षा करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। आमीन, हालेलुया। मैं तुझे बचाऊंगा। मैं एक दिन कुसुम को कह रहा हूं कि सुबह उठ के मैं तो ऐसा ड्रीम देख रहा हूं कि मैं मारे जा रहा हूं, दुश्मन आ रहे हैं मारे जा रहा हूं, दुश्मन आ रहे हैं मारे जा रहा हूं। मैंने ये आया इसे भी मारा, मैंने कहा परमेश्वर जो भी ड्रीम दिखा रहा मैं जीत रहा हूं। परमेश्वर ने कहा 2025 विक्ट्री का साल है। शत्रु आएंगे तो सही, लड़ेंगे तो सही, पर तुझ पर प्रबल एक मार्ग से गुट बनाकर आएंगे और 7 मार्ग से होकर भागेंगे। उनको खोजना पड़ेगा कि रास्ता किधर है, रास्ता किधर है, इधर जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। मैं तेरी रक्षा इस प्रकार से करने जा रहा हूं। हालेलुया। तू मेरे दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। यू आर प्रेसियस इन माई साइट। हालेलुया। कोहनूर का हीरा होता है ना, बहुत ही प्रेशियस। कहता है वैसे ही तो मेरे लिए हीरा है मेरा बेटा। अपने बच्चों से हम बात करते तो कई बार कहते हैं अरे मेरा हीरा। ऐसा नहीं बोलते क्या? बोलते मेरा हीरा है, हीरा।
अब देखो, जब एक संसारिक पिता एक उस बच्चे के लिए जिसके लिए गारंटी भी नहीं है कि वो कुछ अच्छा करेगा बुरा करेगा, उसके लिए कहता है मेरा हीरा है, तो स्वर्गीय पिता परमेश्वर जो आपके लाइफ में सब कुछ करता है और कर सकता है, वो कहता है तू मेरा हीरा है। कहता है तुम ही तो मेरे धन हो। आप ही परमेश्वर के क्या हो? धन हो। और धन को जानते हो कैसे रखते हैं? गुप्त में सुरक्षित रखते हैं। परमेश्वर आपको गुप्त में और सुरक्षित रखेगा ताकि शत्रु आपके ऊपर प्रबल ना होने पाए। आज लॉकर में रखते हैं सोना चांदी, हीरा मोती जवाहरात। परमेश्वर अपनी आंखों की पुतलियों के अंदर आपको सुरक्षा बनाकर सुरक्षित रख के रखा हुआ है। आमीन, हालेलुया। तो वो आपके सर को क्या करने जा रहा है? क्या करने जा रहा है? क्या करने जा रहा है? इसलिए आपका भरोसा किधर होना चाहिए? किधर होना चाहिए? किस पे होना चाहिए? भजनकार कहता है भजन 28 के 7 में, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई शिल्ड, इन हिम माई हार्ट ट्रस्ट एंड आई एम हेल्प्ड, माई हार्ट एक्सल्ट्स एंड विथ माई सॉन्ग आई गिव थैंक्स टू हिम। पढ़ेंगे 28 का 7, हिंदी में पढ़ देंगे। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय खुश है, क्योंकि मैं उस पर भरोसा रखता हूं और उसी के कारण मैं ब्लेस हूं, उसी के कारण मैं प्रोटेक्टेड हूं और उसी के कारण मैं ऊंचा उठाया जा रहा हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने आए कितने गए, लेकिन मसीह के लोग, मसीहत हमेशा आंधी तूफानों में भी दीपक की तरह जलती रह गई। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हर बात के लिए। अब्राहम से परमेश्वर ने एक बात कही, उत्पत्ति उसके 15 अध्याय और 1 पद में, आफ्टर दिस थिंग्स द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम टू अब्राहम इन अ विजन, फियर नॉट अब्राहम, आई एम योर शील्ड, योर रिवार्ड shall be very great। पढ़ देंगे हम लोग 15 का 1 हिंदी में भी। जी हां, अब्राहम मत डर, मैं तेरा ढाल हूं और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही हूं। मत डर। आज परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डरो भाई, मत डरो मेरी बेटी, मत डरो मेरा बेटा, मैं तेरा ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। तुम सोचते हो कोई नहीं बचा पाएगा, तुम सोच रहे हो कौन मेरा रक्षक है? यहोवा मेरा रक्षक है, वो मेरी ढाल है, वो मेरी ज्योति है। मैं किससे डरूंगा? मैं किसका भय खाऊं? हालेलुया। इसलिए अब्राहम को कहा कि मत डर, मत डर। इसलिए मेरे प्रियो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, 2025 में जब आप प्रवेश करने जा रहे हो, स्मरण रखें कि परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करने जा रहा है, आपके सर को ऊंचा करने जा रहा है। विरोधी दांत पीसेंगे, गल जाएंगे, लेकिन उन्हीं के सामने खुदावन आपके लिए एक मेज लगाने वाला है। ब्लेसिंग देकर शत्रुओं को
और भी गलाने वाला है। जीसस हालेलुया। यीशु तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद करें, सब लोग होठों को खोलेंगे, धन्यवाद करेंगे। 2024 में सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे, जो ऑनलाइन है वो लोग भी। 2024 में जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम किए हैं, जो आपका डिलीवरेंस किया, छुटकारा किया, बचाव किया, उपाय किया, हीलिंग दिया, उसके लिए धन्यवाद करना चालू कर दें। आइए अपने होठों को खोलेंगे, प्रभु की दासी भी आ जाएंगी, हम धन्यवाद करेंगे, सब मिलकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करेंगे हम लोग सब। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सिर्फ धन्यवाद देंगे परमेश्वर पिता का। सुंदर वचन के लिए भी धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर हमारे शत्रुओं के बीच में वो हमारे सरों को ऊंचा करेगा और उसकी हर एक योजनाएं असफल की जाएंगी इस 2025 में, क्योंकि परमेश्वर महान है और वो अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। वो अपने बच्चों को गुप्त धन के समान उनको संभाल के रखता है। आप परमेश्वर के लिए बड़े कीमती और बहुमूल्य हो, इसलिए आज हम खुदा का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे कि वही परमेश्वर हमारी ढाल है, वही परमेश्वर हमारा बल है। जैसे परमेश्वर अब्राहम के साथ रहा, परमेश्वर ने उसके शत्रुओं के सामने उसको ऊंचा किया। परमेश्वर ने दाऊद के शत्रुओं के सामने दाऊद को ऊंचा किया। वो परमेश्वर आज हमें भी वो ऊंचा करेगा 2025 में। परमेश्वर अपने जनों के शब्दों को एक भी शब्दों को वो खाली जाने नहीं देता है। आइए इसलिए अपने होठों को खोलकर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। धन्यवाद देंगे परमेश्वर के वायदों के लिए, धन्यवाद देंगे परमेश्वर के सुंदर कलाम के लिए, जो परमेश्वर का जीवित वचन जो हमारी जिंदगियों में बड़े और अद्भुत कामों को करता है। और राबा से बेलाबा से धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देंगे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास शत्रु शैतान की योजनाएं, बीमारियां, कर्जे, निराशाएं वो तेरे करीब नहीं आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा बचाने वाला, मैं तुम्हारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। वो हमारी झिलम बनकर, वो हमारी ढाल बनकर, वो हमारे साथ साथ खड़ा हो जाता है। वो परमेश्वर शैतान के हर एक जलते हुए तीरों को बुझा देता है। ओ खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, मैं तेरा बड़ा प्रतिफल हूँ, क्योंकि तूने मुझ पर भरोसा किया। तूने अपने परिवार, अपने कुटुंब, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर, तू अपने भाई बंधुओं को छोड़कर, तू अपने घराने को छोड़कर तू मेरे पीछे चलने लगा। मैं तुझे प्रतिष्ठित करूंगा, मैं तेरे नाम को रोशन करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ओ मूल पिता ठहराऊंगा। परमेश्वर ने जो वायदे अब्राहम से करे, परमेश्वर ने जैसा परमेश्वर उसको बोला था वैसा परमेश्वर ने उसकी लाइफ में किया। आज परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है, वो अपने वचन के थ्रू, अपने दास के द्वारा जो उसने हमसे बातें करी हैं कि मैं तुम्हारे सरों को ऊंचा करूंगा, शत्रुओं के सामने मैं तुम्हारे सरों को ऊंचा करूंगा। जो चारों ओर से तुम्हें घेरे हुए रहते हैं, जो चारों ओर से तुम्हें निराश करते हैं, परेशान करते हैं, तुम्हें डराते हैं, तुम्हें धमकाते हैं, पर मैं तुमको उन्हीं के बीच में तुम्हारे सरों को ऊंचा करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, तू हमारे सरों को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। तू हमें ऊंचा करेगा, तू हर एक हिस्सों में तू हमें ऊंचा करेगा। हमारे फाइनेंस में, हमारे जॉब, हमारे बिजनेस में, तू हमारी सेहत में, तू हमें ऊंचा करेगा, तू हमें ऊंचा करेगा, तू हमें ऊंचा करेगा। हाँ परमेश्वर पिता, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह तूने दाऊद को ऊंचा किया,
हर एक हिस्सों में तूने उसको ऊंचा किया, हर एक हिस्सों में तूने उसको ऊंचा किया परमेश्वर। तूने अपने परिवार में, उसके भाइयों के बीच में, उसके परिवार के बीच में तूने उसको ऊंचा किया परमेश्वर पिता। खुदाम देश मसीह तूने उसको ऊंचा किया, तूने लोगों के सामने उसको चमकाया, तूने उसको राजा बनाया परमेश्वर। जो उसके भाई लोग उसको नीचे दिखाते थे, जो उसको धमकाते थे, पर वो ही भाई, ओ जिसको डराया धमकाया गया, जिसको तुच्छ जाना गया, जिसको परिवार से तिरस्कृत कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, परमेश्वर उसी को चुन लिया, परमेश्वर उसी को राजा बनाया। ओ अपनी अपने 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 उस लोगों की रखवाली करने के लिए, अपने लोगों को सही रास्ते पर चलाने के लिए खुदाम देश मसीह ने ओ उसको राजा बना दिया। दाऊद को राजा बनाया, दाऊद को राजा बनाया मेरे परमेश्वर पिता। वैसे तूने हमें चुना परमेश्वर, संसार की भीड़ में से, खुदाम देश मसीह संसार में से तूने हमें चुन लिया परमेश्वर, हमारे परिवारों में से तूने हमें चुन लिया परमेश्वर। जब लोग हमें अलग करते थे, लोग हमें बुरी नजर से देखते थे, वो हमें से नफरत करते थे, पर तूने हमें परमेश्वर चुन लिया। आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। खुदाम देश मसीह जो तेरे वायदे हैं कि तू हमें शत्रुओं के सामने ऊंचा करेगा, तू हमें ऊंचा करने के लिए जा रहा है, तू हमारे सरों को ऊंचा करने के लिए जा रहा है परमेश्वर, तू हमारे सरों को ऊंचा करने के लिए जा रहा है, तू हमारे सरों को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। जैसे आपके वचन में लिखा हुआ है, तू शत्रुओं के सामने, तू शत्रुओं के सामने तू हमारे लिए मेज को बिछाता है, दस्तरखान बिछाता है तो शत्रुओं के सामने। वैसे तू बड़ी बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है परमेश्वर, बड़ी बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है, तो हमारे परिवारों को उद्धार करने के लिए जा रहा है। आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे राजा, मेरे महान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं। आपने हमें चुन लिया परमेश्वर पिता, तूने हमें अलग किया परमेश्वर पिता। आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन का प्रकाश परमेश्वर आज तेरे बेटे बेटियों के मुख पर होने पाए परमेश्वर, इनके मुख में तो अपने वचन को भर दे, अपनी सामर्थ को भर दे परमेश्वर पिता। बहुत सारे लोगों को जब तेरा वचन याद नहीं रहता है, आज के बाद तेरा वचन इनके मुंह पर आने पाए, जवानों पर आने पाए, तेरा वचन इनके हृदय में बस जाए परमेश्वर पिता। जैसे आपने यहोशू से कहा, ओ मेरे खुदाम देश मसीह, मेरा वचन तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात इस पर मन लगाए रहना। ओ मेरे खुदाम देश मसीह, ऐसा करेगा तो तेरे सारे कामों को मैं सफल करूंगा परमेश्वर पिता। आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं। आज के बाद तेरा वचन हमारे हृदय में बस जाए परमेश्वर, हमारे हृदय की पटियाओं पर लिख जाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं खुदाम देश मसीह, मेरे राजा। आपके नाम का धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं। जितने भी ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, एक एक भाई एक एक बहन को ब्लेस करते परमेश्वर, तू इनके सरों को ऊंचा करना परमेश्वर। जितने लोग लज्जित करते हैं परमेश्वर, खुदाम देश मसीह, उन्हीं के बीच में तू इनको ऊंचा करना। हर प्रकार की शर्मिंदगियां दूर होने पाए, हर प्रकार की निराशाएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की कमजोरियां खत्म होने पाए यीशु के नाम से, और इनके सर ऊंचे किए जाए, इनका शरीर ऊंचा किया जाए परमेश्वर, इनका फाइनेंस ऊंचा किया जाए, इनकी सोच, इनके विचारें ऊंची किए जाए परमेश्वर पिता यीशु के नाम से। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। 2025 हमारे लिए, इस कलीसिया के लिए बड़ी आशीष का कारण होने के लिए सारी है परमेश्वर। तो इस कलीसिया को बहुत ऊंचा ले जा रहा है परमेश्वर। खुदाम देश मसीह, जितनी रुकावटें हमने यहाँ पर देखी हैं परमेश्वर, अब से हम नहीं देखेंगे, अब से हम विक्ट्री को देखेंगे, अब से हम परमेश्वर आशीषों को देखेंगे, अब से परमेश्वर पिता हम तेरे नाम की बड़ी महिमा को देखेंगे इस कलीसिया के द्वारा परमेश्वर। आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं। ये कलीसिया के अंदर तू आग भर रहा है परमेश्वर, तू अपनी आग, अपनी सामर्थ को भर रहा है परमेश्वर पिता, अपने वचन को भर रहा है परमेश्वर पिता। खुदाम देश मसीह, जो लोग आज तक उठकर खड़े नहीं हो पाए तेरे कामों को करने के लिए, ओ परमेश्वर 2025 में वो उठकर खड़े हो रहे हैं और बड़े कामों को करेंगे यीशु के नाम से। तेरे दास के विजन को लेकर चलेंगे जो खुदाम देश मसीह तूने दिया है। आपके नाम का हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें Thank you, प्रभु की Lord. दासी के साथ। धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें,
धन्यवाद करें परमेश्वर। 2025 में तू हमारे सरों को ऊंचा करने जा रहा है। डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें। 2025 में तू हमारे सरों को ऊंचा करने जा रहा है। 2025 में तू हमारे सरों को ऊंचा करने जा रहा है। 2025 में तो हमारे बिजनेस को ऊंचा करने जा रहा है। 2025 में तो हमारे जॉब को, बिजनेस को, हमारे फैमिली को ऊंचा करने जा रहा है। हमारे रिश्तों को बेहतर और मजबूत करने जा रहा है। यीशु के नाम से हम डिक्लेयर करते हैं। ओ कलीसिया डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें, डिक्लेयर करें। आशीषें आपकी हैं। अगर आप बोल सकते हैं, अगर बोल सकते हैं, अगर क्लेम कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, चीजें आपकी हैं। अगर बोल सकते हैं, चीजें आपकी हैं। बोल सकते हैं। ओ रेबेले शेखा नारा रा रा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू ऊंचा करने के लिए जा रहा है, ऊंचा करने के लिए जा रहा है। हर हिस्सों में ऊंचा करने के लिए जा रहा है। कलीसिया को ऊंचा करने के लिए जा रहा है। कलीसिया को बुद्धि और ज्ञान समझ में ऊंचा करने के लिए जा रहा है। वाइटियम चर्च को प्रभु यस लॉर्ड ऊंचा करने जा रहा है। ऊंचा करने के लिए जा रहा है, बढ़ाने जा रहा है। ऊंचा करने के लिए जा रहा तंबुए है, चौड़े किए जा रहे हैं। ऊंचा करने के लिए जा ओ रहा है। पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, और लोग तेरे भवन में दौड़े चले आ रहे हैं। यस लॉर्ड जीसस। और तेरी महिमा के लिए लीडर्स, अगुवे खड़े हो रहे हैं। यस आमेन। वॉलंटियर खड़े हो रहे हैं। यस म्यूजिशियन खड़े हो रहे हैं। आमेन। ओ क्वायर खड़ी हो रही है। आमेन। ओ खुदावन लीडर खड़े हो रहे हैं। आमेन। एल्डर खड़े हो रहे हैं। आमेन। मैनेजमेंट करने वाले खड़े हो रहे हैं। आमेन। बड़ी जगह तैयार हो रही है। आमेन। हम प्रवेश कर रहे हैं। 2025 में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रभु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मरा नहीं, जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद, धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद मिलके कलीसिया गाते रहे। धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद करें, बोले बोले गाना गाए मेरे साथ मिलके। सब लोग अपने होठों को खोलेंगे।
धन्यवाद धन्यवाद। जितना धन्यवाद करते हैं कम है कलीसिया, इसलिए होठों को खोल के ऊंची आवाज से धन्यवाद करें। ऊंची आवाज से आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। यीशु तेरा धन्यवाद, भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। मेरे सारे दुख दर्द को नित्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। सब लोग मिलके ऊंची आवाज में कलीसिया मिलके गाएं। धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। 2024 के लिए प्रभु, तेरे उपकारों के लिए प्रभु, तेरे कामों के लिए प्रभु, तेरे बचाव के लिए प्रभु, तेरे उपाय के लिए प्रभु, तेरे सुरक्षा के लिए प्रभु धन्यवाद। जितना धन्यवाद करें कम है, इसलिए धन्यवाद करें, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद करें। यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद के गाए गाए धन्यवाद करें। जितना धन्यवाद कर रहे हैं वो कम है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा उसका धन्यवाद करें। और धन्यवाद करें, ज्यादा से ज्यादा उस खुदावंद का धन्यवाद करें। राजा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद नाचते हुए यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद राजा तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। प्रभु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद तेरे नाम का धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु तेरा Yes, Lord Jesus. धन्यवाद। Thank you, Lord. धन्यवाद। Yes, Father, Lord Jesus. कोटि
कोटि कोटि जितना बार धन्यवाद दे देते हैं कम है जीसस। प्रभु, थैंक यू जितना लॉर्ड धन्यवाद दे जीसस। कम है प्रभु, धन्यवाद यीशु, जितना धन्यवाद दे धन्यवाद कम यीशु, है प्रभु, धन्यवाद जितना यीशु। उपकार है Yes, उसके लिए हम Lord. बहुत कितना थैंक यू धन्यवाद दे जीसस, प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद धन्यवाद, हाथों को हिलाते हुए धन्यवाद बोलते हुए राजा Yes, तेरा Jesus. धन्यवाद, जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमां से है तू ऊंचा। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, पृथ्वी पांवों की चौकी है, मनुष्य कैसा भवन बनाएगा। लेकिन फिर भी वो स्वर्ग का खुदावन खुद जमीन पर उतर आया, मनुष्य बन गया और हमारे बीच में डेरा किया, और आज वो हमारे अंदर वास करता है। धन्यवाद धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, राजा तेरा धन्यवाद। हम मिट नहीं गए प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है, तेरी दया अमर है जो प्रति भोर को नई हो जाती है, इसलिए हम जीवित पाए जाते हैं खुदावन। कमी घटी में जब हम जा रहे थे, आपने हमारे सर को ऊंचा किया, आपने बीमारी तकलीफ में जा रहे थे, आपने शिफा वाला हाथ बढ़ाया, हमको गिरने नहीं दिया, हमको टूटने नहीं दिया, हमको बिखरने नहीं दिया, हमें अपनी आंखों की पुतली के समान संजो कर रखा है। धन्यवाद धन्यवाद, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, टूटे हुए रिश्ते बनने वाले हैं, टूटा हुआ दिल आज आनंदित होने वाला है, जो निराश हैं, हताश हैं, उनको परमेश्वर अपनी शांति से भर दे रहा है। कहता देख, मैं अपनी शांति तुझे दिए जाता हूं, जैसे मनुष्य देता है वैसा नहीं, सचमुच में वो ईश्वरीय शांति आपको दे रहा है, वो ईश्वरीय शांति दे रहा है। अगर वो हमारे पापों को क्षमा ना करता तो हम इस योग्य भी नहीं थे कि हम उसे कह सके, हे अब्बा, हे पिता, लेकिन उसने क्षमा किया, पुत्र बनाया, पुत्री बनाई, लायक बनाया। धन्यवाद
धन्यवाद प्रभु तेरा धन्यवाद। लोगों ने सोचा था कि ये नहीं बचेगा, नहीं बचेगी। लोगों ने कहा था कि इनके लिए कोई आशा नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, लेकिन तूने उनको गलत साबित कर दिया परमेश्वर। तूने उनके मुंह को काला कर दिया परमेश्वर। तूने उसके सरों को झुका दिया परमेश्वर, क्योंकि आज भी हम जिंदा हैं, आज भी हम ब्लेसड हैं, आज भी हम तेरी महिमा के लिए बढ़ते जाते हैं, तेरे हर उपकारों के लिए, तेरी हर दया के लिए, तेरे हर काम के लिए। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। मैं एक आत्मा में एक दर्शन देख रहा हूं। उस दर्शन में एक बहुत बड़ा प्याला, या आप समझिए कि बहुत बड़ा आग वाला, बवंडर वाला, एक बवंडर जो है आग के समान स्वर्ग से आया। और मैंने देखा कि वो प्याले के समान, चादर के समान हम चारों, सभी लोगों के चारों तरफ फैल गया। हम मानो उस प्याले के अंदर हैं, और वो प्याला नहीं है, वो आग है, पवित्र आत्मा की आग, और उसने हमें चादर के समान ढक लिया है। बहुत सारे लोग उस आत्मा के घेरे में आ चुके हैं, पवित्र आत्मा के घेरे में आ चुके हैं। वो ज्योति आपके ऊपर चमके, वो ज्योति आपके ऊपर चमक रही है। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। ये मेरे याचा, मेरे उद्धार करता, पवित्र आत्मा का ये जो घेरा यहां पर लगा है प्रभु सबके चारों ओर, मैं चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति बिना सामर्थ्य के टच किए यहां से वापस ना जाए। यस आमेन। सबको टच कर ले प्रभु, सबको टच कर ले प्रभु। जहां तक लोग खड़े हैं तेरा घेरा प्रत्येक को टच करने पाए प्रभु, प्रत्येक को टच करने पाए परमेश्वर। स्वर्गदूत चारों तरफ से बाड़ा लगाने पाए, परमेश्वर के स्वर्गदूत चारों तरफ से बाड़ा लगा रहे हैं। उसके चारों तरफ से, आपके चारों तरफ स्वर्गदूतों का एक झुंड आपके चारों तरफ इर्द गिर्द घूम रहा है, और पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर छाया किया है। और आज आपकी जिंदगियां नई बनाई जा रही हैं। वो चाक पर जैसे मिट्टी रखा जाता है, आपको चाक पर रखकर नया बना रहा है, नया बना रहा है, नया बना रहा है। मैंने कहा नया बना रहा है। मैंने कहा आप नए बनाए जा रहे हो। मैंने कहा आप नए बनाए जा रहे हो। मैंने कहा आप नए बनाए रहे हो। पुरानी बातें बीत रही हैं, देखो सब नया हो रहा है। गंदगी, गंदगी को निकाल रहा है, शुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, गंदगी को निकाल रहा है, शुद्ध कर रहा है, शुद्ध कर रहा है, पाप को, बुराई को निकाल रहा है, शुद्ध कर रहा है। आपके अंदर और भी पवित्रता, और भी शुद्धता, और भी क्षमा। हालेलुया। मैं
आत्मा में क्या देखता हूं कि कुम्हार मिट्टी को हाथ में लिया है और उसको चाक पर रख रहा है, लेकिन चाक जो है रेनबो के कलर में घूम रहा है। रेनबो मतलब हर प्रकार की भरपूरी, रेनबो मतलब आपके प्रोटेक्शन को बताता है। रेनबो में 7 कलर है और उस 7 कलर की 7 आशीषें, परमेश्वर की 7 स्पिरिट, परमेश्वर की आत्मा आपको घेर लिया है। आप चाक पर रखे गए हो, आप चाक पर मिट्टी के समान रखे गए हो और वो कुम्हार आपके अंदर से मिट्टी को, जो कंकड़ है, जो पत्थर है, जो गंदगी है, कुम्हार निकाल रहा है, निकाल रहा है, निकाल रहा है, निकाल रहा है। एक अच्छा बर्तन बनाने के लिए, एक शुद्ध बर्तन बनाने के लिए, एक साफ बर्तन बनाने के लिए, एक आशीषित बर्तन बनाने के लिए, एक यूजफुल बर्तन बनाने के लिए वो आपकी सफाई कर रहा है। पवित्र आत्मा के घेरे में आप आ चुके हैं। मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा के घेरे में आप आ चुके हैं। पवित्र आत्मा के घेरे में आप आ चुके हैं। पवित्र आत्मा के घेरे में आप आ चुके हैं। पवित्र आत्मा चारों तरफ से आपको घेर लिया है। वो रेनबो, ये 7 कलर का रेनबो मानो आपके चारों तरफ चल रहा है और आप चाक के बीच में, चाक के बीच में मिट्टी के समान आप सिरजे जा रहे हो, आप बनाए जा रहे हो, आप तैयार किए जा रहे हो। आदर का बर्तन, किसी को आदर का बर्तन इस्तेमाल करेगा, अपने शामत से भरेगा, अभिषेक से भरेगा, मसा से भरेगा, अपने शामत से भरेगा, अभिषेक से भरेगा, मसा से भरेगा। ओ रे बेले चंदे रे 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 मेरा कुम्हार तो मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, तुझको कभी ना अपना कहा, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। मेरा कुम्हार तो मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना। तू मेरा कुम्हार है प्रभु, मैं मिट्टी हूं, अपने हाथों में ले ले प्रभु, चाक पर रख,
शुद्ध कर एक बर्तन बना दे, एक बर्तन बना। हालेलुया। आज आपके गुदे गुदे गांठ गांठ में परमेश्वर का अभिषेक घुस जाएगा। आज आपके गुदे गुदे गांठ गांठ में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य घुस जाएगा। इसी घड़ी में आत्मा में देख रहा हो कि आपके अंदर, हृदय में, शरीर में, आत्मा में, प्राण में, आपके शरीर में पवित्र आत्मा का अभिषेक घुस जाए। मैं देख रहा हूं कि वो रोशनी लोगों के आर पार छेद कर रही है। वो रोशनी जो चाक से निकल रही है, वो मिट्टी को पूरी रीति से चारों तरफ से आर पार कर रही है। परमेश्वर सेम नहीं रहने देने वाला है। आपके लाइफ को, आपके परिवार को, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को, आपके हेल्थ को, आपके जीवन साथी को, आपके फैमिली को कभी सेम नहीं रहने देने वाला। पाके खुदावंद तो जान जिस्म और रूह तू बस तेरा एक स्पर्श जिंदगी बदल देगा। तेरा छू लेना प्रभु, हाथ छू लेना जिंदगी बदल देता है, जिंदगी बदल देता, जिंदगी बदल देता है। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. We love you, Jesus. 2025 में जब हम पहुंचेंगे तो प्रभु भोज
तैयार करके रखिएगा, जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, हम प्रभु भोज के साथ इंटर करेंगे, प्रभु भोज के साथ इंटर करेंगे, प्रभु भोज के साथ उसके देह में उसके लहू में सहभागी होकर इंटर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आपके लिए आशीष वचन बोलना चाहूंगा मैं। आत्मा में रहे, पवित्र आत्मा के बहाव को न कम होने दें और आशीष वचन को आंखों को बंद करके रखें और अपने लिए रिसीव करें और अपने लिए आमीन बोलते रहें। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान, धन्य हो तेरी भूमि की उपज, धन्य हो तेरे गाय भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। आमीन बोलते रहे टाइम टू टाइम। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझे पर चढ़ाई करेंगे वो तुझसे हार जाएंगे। वो एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा लगाएगी उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे दिया है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने का कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सर ठहराएगा। यहोवा तुझे नीचे नहीं परंतु ऊंचा ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो आज मैं तुमको सुनाता हूं तो इसको मानने में मन लगाकर चौकसी करे और जिन वचनों की मैं आज तुझे आज्ञा देता हूं उनमें से किसी से दाएं और बाएं पराए के पीछे ना मुड़े तो और उनकी सेवा ना करे तो सब तुझ पर पूरी होंगी। 7 बार बोलेंगे आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस। अपने
आने वाला संडे जो होगा गवाहियों का संडे होगा, तो वो गवाहियों का रविवार होगा। आपको गवाहियां लिखकर या मेन गवाहियां हेडलाइन बनाकर आप आएंगे और यहाँ पर स्टेज पर आपको यहाँ पर चेयर लगाई जाएंगी और आप चेयर पर बैठकर अपनी इत्मीनान से अपनी गवाहियों को देने जा रहे हैं।